7 रानियों ने क्यों खाई अपने ही पुत्रों का मांस और फिर क्या हुआ। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी 7 पत्नियां थीं, पर उनमें से संतान किसी के नहीं था। जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की तो सोचा कि वह जरूर ही उसको एक बेटा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी से शादी की, तीसरी से शादी की, फिर चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं से शादी की। फिर भी किसी से कोई संतान नहीं हुआ जो उसको खुश करता और उसके बाद उसका राज्य संभालता। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था। फिर उसने सोचा क्यों न किसी संत से इस समस्या का हल पूछा जाए। ये सोचकर पास के एक जंगल में संत की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते जंगल में उसको बहुत सुंदर परी दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं बहुत दुखी और अभागा हूँ। मेरी 7 पत्नियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था। फिर उसने कहा, मैं इस जंगल में आज इसलिए चला आया ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। परी ने हंसते हुए पूछा, और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यहाँ इस भयानक जंगल में कोई संत मिलेगा? यहाँ केवल मैं रहती हूँ, पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूं तो बताओ तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, तुम मुझे एक बेटा दे दो, मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। परी बोली, मुझे तुम्हारा ना तो सोना चाहिए और ना ही राज्य। तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और राज्य का वारिस भी। और राजा राजी हो गया और परी को लेकर अपने महल चला गया। वहां जाकर उसने जल्द ही उसको अपनी 8वीं पत्नी बना लिया। राजा को ये बात पता नहीं थी कि उसकी दूसरी 7 पत्नियां गर्भवती। जिसको राजा ने अपनी 8वीं पत्नी बनाया था परी नहीं थी, बल्कि एक राक्षसी थी जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि वह उसको धोखा देकर उसके महल में खुराफात मचा सके। हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते तो वह उठती और अस्तबल में जाकर एक घोड़े को खा जाती और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले अपने कमरे में आकर लेट जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो राजा के नौकर इस बात को बताने में डरते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि घोड़े तो हर रात गायब होते जा रहे हैं तो उनको राजा के पास जाना पड़ा। तुरंत ही महल की इमारत की सुरक्षा की कड़ा हुक्म सुना दिया गया और उसके हर कमरे की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिए गए। पर सब बेकार था। घोड़े हर रात गायब होते रहे और कोई यह नहीं बता सका कि यह सब कैसे हो रहा था। एक रात जब राजा अपने कमरे में परेशान होकर सोच रहा था कि वह इस बारे में क्या करे, तब उसकी 8वीं पत्नी जो नकली परी थी उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह आपको बताऊंगी कि ये सब खुराफात किसने मचा रखी है। तब तक आप सो जाइए। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही उसकी राक्षसी पत्नी उस कमरे से निकली और घोड़ों के अस्तबल में गई। एक घोड़े को मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर लिया। वह खून से भरा बर्तन लेकर वापस महल लौटी और दूसरी पत्नियों के कमरों में गई। वहां जाकर उसने वह खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट। जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली, मैंने आपका चोर पकड़ लिया है। आपकी जो दूसरी पत्नियां हैं उन्होंने ही घोड़े चुरा कर खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षसी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो उनसे बचकर रहना होगा। आपको मेरी बात झूठ लग रही हो तो आप खुद जाकर देख लो। राजा अपनी सब पत्नियों के कमरे में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं। यह देख राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने उनके लिए यह हुक्म सुना दिया कि उन सब की आंखें निकाल ली जाए और उनको शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। 7 पत्नियों को एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया। सब भूख से तड़प रहे थे पर कुछ खाने को नहीं था। कुछ महीने बाद ही उनमें से एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। सभी बहुत भूखी थीं। खाना नहीं मिलने के कारण सभी ने उस बच्चे को हिस्से लगाकर खा गई। उसके अगले दिन एक और रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। उसी तरह से खाने की जगह उसको भी सबने खा लिया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने, चौथे दिन चौथी रानी ने, 5वें दिन 5वीं रानी ने और छठे दिन छठी रानी ने एक एक लड़के को जन्म दिया और वे सब बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब वह 6 साल का हुआ तो 7 रानियों ने सोचा कि उसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए, पर वे यह काम कैसे करें। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उन्होंने एक तरकीब निकाल ही ली। वे एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गई। 7वीं रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी उसने बच्चे को उठाकर कुएं के किनारे पर बिठा दिया। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ चल गया। शाही रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइये से खाना मांगा। रसोइये ने उसको बहुत सारा खाना दिया, जिसमें से कुछ उसने खाया और बाकी बचा खाना वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों के लिए ले आया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन रसोइये ने उससे वहीं रुक जाने के लिए और राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। रसोइये ने उससे कहा कि माँ मर गई है और उसको उसका अंतिम संस्कार करने जाना जरूरी है, तो आज तुम मेरी जगह खाना बना दो। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके और रसोइया उसे खाने का काम सौंप कर चला गया। उस दिन के खाने से राजा बहुत खुश हुआ। खाना ठीक से पका हुआ था, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और वह ठीक से परोसा गया था। शाम को जब रसोइया लौटा तब राजा ने उसको बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना तो उसने बनाया ही नहीं था,
उस दिन तो वह सारा दिन ही महल में नहीं था, क्योंकि उसकी मां मर गई थी। उसने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइये और उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी दे दिया। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंट देने लगा। वह लड़का यह सब भेंट और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माओं के लिए लेकर जाने लगा। जब यह लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता तो लड़का भी उसको कुछ ना कुछ दे ही देता था। इस तरह से फिर कुछ साल निकल गए। लड़का जवान और सुंदर हो गया। एक दिन उस राक्षसी रानी की निगाह उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई और उससे पूछा कि वह कहां से और कब आया था। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था, न उसे उस पर कोई शक हुआ। उसने अपनी माँ और अपनी सौतेली माओं के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसी समय से वह उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसको उसने राजा से यह कहने के लिए रिश्वत दी कि रानी बहुत बीमार है और केवल चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए चीते के दूध की जरूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई घर में काम करता है। वह बहुत बहादुर है। आप उसके लिए जो कुछ भी किए हैं उसके बदले में वह यह काम आपके लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो ये काम कर सके। राजा उस लड़के से बोला तो लड़का तुरंत तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वही फकीर पड़ता था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे कितनी खुशी होगी जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितनी जोखिम का काम है। पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी। तो फकीर बोला, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होंगे। जब तुम किसी चीते को देखो तो एक तीर उसके एक थान में मारना। इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा। तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया, बल्कि इसलिए चलाया था ताकि उसके थान में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुमको उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसको उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ चल दिया। बहुत जल्दी ही उसको एक चीता मिल गई। फकीर की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके एक थान में मारा। जब चीता ने उससे उसके इस तीर मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था। पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए चीते का दूध चाहिए। चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और वो भी रानी जी को? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको मार डाले और खा जाए। लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। चीता बोली, तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। इतना कहकर चीता उसको एक बड़ी चट्टान के पास ले गई जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहां जाकर वह बोली, इधर देखो, यहाँ मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ और देखना क्या होता है। उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी। जैसे ही वह दूध चट्टान पर गिराई, चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। वह फिर बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत, पर जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूँ अगर रानी सब भी पी जाएगी तो भी उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह राक्षसी है और ऐसी चीजों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर तुमको विश्वास ना हो तो तुम खुद देख लेना। चीता का दूध लेकर लड़का वापस लौट आया और वह दूध उसने राजा को